पूज्य भाई श्री पूज्य गुरुदेव की आज्ञा के साथ आज की इस चिंतन यात्रा का हम आरंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के किसी एक विषय को लेकर यहाँ से हमारे विद्वज्जनों के द्वारा, हमारे विद्वान वक्ताओं के द्वारा हमें कुछ ना कुछ प्रेमपूर्ण प्रसाद प्राप्त होता है। उसी उपक्रम में आरंभ करते हैं हम ऋषि श्री विपुल भाई वेगड़ा से। आज आप हम सभी को श्रीमद् भागवत में धर्मादि 4 पुरुषार्थ जो है और उनका जो वर्णन किया गया है उस विषय पर आज हमें आप प्रवचन प्रसाद बांटेंगे। आपसे विनती है, आप आइए और आरंभ करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जिन्होंने श्रीमद् भागवत जी के दिव्य श्लोकानुवाद को भावानुवादित करते हुए संपूर्ण संसार को प्रभु भाव भावित किया है, और जिन्होंने श्री हरि मंदिर की स्थापना और उनमें श्री हरि भगवान समन्वित समस्त विग्रहों को स्थापित करके भक्ति दीप प्रज्वलित किया है, जिन्होंने सांदीपनि विद्या निकेतन की स्थापना करके ज्ञान दीप प्रज्वलित किया है, जिन्होंने अनेकानेक सेवा यज्ञों के द्वारा कर्मदीप प्रज्वलित किया है, ऐसे तीनों प्रकार के दीपों से न केवल इस पोरबंदर मंडल को, न विस्तार को, न भारतवर्ष को, अपितु समग्र विश्व को प्रज्वलित आभान्वित किया है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति वाली उपनिषद वाली जो उक्ति है वो जिन्होंने अपने जीवन में सार्थक की है, ऐसे हम सबके पिता, हम सबके सद्गुरु भगवान पूज्य भाई श्री के चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम। श्री हरि भगवान उनके समस्त विग्रहों के साथ विराजमान है, तब यहाँ के क्षेत्राधिपति देव और समस्त श्री हरि भगवान के साथ विराजमान विग्रहों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जिनको देखकर मुझे कभी नत्वा सरस्वतीम देवीम, कभी सिद्धांत कौमुदी व्याख्याम, कभी मुनित्रयम नमस्कृत्य, कभी यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम कार्यकालम संज्ञा परिभाषम, कभी मुनित्रयम, कभी अनादिनिधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः, तो कभी साच वृत्ति त्रिधा शक्ति लक्षणा व्यंजना च तत्र शक्ति कह पदार्थ इति च तत्र तार्किकाः, ये वाली सब बातें उठती रहती है, याद आती रहती है। ऐसे मेरे समस्त शिक्षा गुरु जो यहाँ दृश्यमान है और जो पहले मुझे पढ़ा चुके हैं, अभी यहाँ नहीं विद्यमान है, उन सब के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। हमारे ऋषि कुमारों को मेरा जय श्री कृष्ण। मैं उनके तुल्य ही हूँ, उनका ही हूँ, और यजमान परिवार के साथ आप सब लोग जिनका ये निश्चय है कि बाहर से ज़्यादा अंदर लाभ है, ऐसा मानकर आप लोग सब अंदर आ चुके हो। जो अनिल भाई कल कह रहे थे ना कि भीतर चले जाओ तो सब तारा मंडल सब अंदर ही मिलेगा, तो उस भाव से आप लोग सब अंदर आ गए हो। और ये हॉल भी कुछ इस तरह से ही बना है कि ऊपर से श्री हरि की वर्षा होती ही रहती है, कृपा सहज रूप से ही रहती है। तो ऐसे इस स्थल पर ज्ञान चर्चा को सुनने के लिए, भक्ति चर्चा को सुनने के लिए, अपने कर्तव्यों को जानने के लिए उपस्थित सब श्रोताओं के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को मेरा प्रणाम। हम यहाँ वक्ता त्रय दृश्यमान आपको हो रहे हैं, सब अलग अलग स्थान से पधारते हैं, लेकिन हमारे में थोड़ा भेद है। भेद ये है कि ये जिस प्रकार से आप लोग इनको वंदना करते हैं उस तरह हम भी करते हैं, क्योंकि ये भी हमारे गुरुजनों में से ही एक है। हम इनके तुल्य नहीं है, भले हमको यहाँ बिठाया है, ये उपक्रम था, वरना तो गुरुदेव भगवान के सामने हम लोग यहाँ बैठते नहीं है, लेकिन ये वो देने वाला सब, तो इसलिए एक बार स्थान ग्रहण करना पड़ता है, नहीं तो हमारी मर्यादा है। हम यहाँ के ऋषि कुमार हैं, हम यहाँ के पुत्र हैं,
ये हमारी ज्ञान भूमि है, कर्म भूमि है, तो ये स्थान हमारे लिए नहीं है। तो वक्तव्य जब स्थान बदल जाता है तो वक्तव्य के हेतु भी बदल जाते हैं। वाणी के हेतु 3 है। एक हेतु है, वो हेतु हमको लागू नहीं होता है, हम ऋषि कुमारों को, संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम, वो वाला नहीं, क्योंकि वो तो ज्ञान प्रदान करने के लिए है, वो गुरुजनों की वाणी है, तो वो हमारी वाणी का हेतु नहीं है। दूसरा जो हेतु है वो है वाणी शुद्धि का हेतु, तो वो वाला हमको लागू पड़ता है, क्योंकि हम गुरुजनों के बीच में हैं तो कभी कभी बाहर जाके भूल जाते हैं, कंप्यूटर में भी वायरस लग जाते हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले, मैं भी गवर्नमेंट सेक्टर में ही हूँ, बाहर हूँ तो भी, तो वहाँ भी हमारे यहाँ जो पीसी कंप्यूटर है, तो वायरस जब लगने लगता है तो उसकी स्पीड कम होने लगती है, कभी कभी उसकी स्क्रीन हिलने लगती है, तो पता चल जाता है कि अब एंटीवायरस की ज़रूरत है। तो उसकी सीडी आ जाती है, उसको चढ़ा देते हैं तो वापस उसका अपडेट हो जाता है। तो हम भी उसी प्रकार से यहाँ सीडी डालने के लिए, अपग्रेड होने के लिए आ जाते हैं। तो हम बार बार हर साल यहाँ आते हैं, ये एंटीवायरस है हमारे लिए। जब हम यहाँ आ जाते हैं तो हमको श्लोक, वेद, मंत्र, उपनिषद, शास्त्र सब ये सामने आ जाते हैं। ये हमारे गुरुजी थे, वो एक अपनी भाषा में कहते थे, उठने लगता है सब कुछ। बेटा एक श्लोक बताता हूँ तुमको, कौन सा है? अभी उठ नहीं रहा है। वो ये उनकी भाषा थी, शुक्ला जी, वो कहते थे अभी उठ नहीं रहा है। छोटेलाल शुक्ल जी गुरुजी ये भी वहीं बोले, अभी उठ नहीं रहा, उठेगा तब बताएंगे। मतलब हुई क्यों ये बधी ऊभू थाय। यहाँ आते ही हमारा जो है वो सब उठने लगता है, तो इसलिए हम लोग आते हैं। तो वाणी शुद्धि जो है वो ये दूसरा हेतु है प्रवचन का, वो हमको लागू होता है। और तीसरा भी लागू होता है, तीसरा हेतु है वाणी सिद्धि। हाँ, वाणी शुद्धि में ये अंतर है कि उससे आपकी वाणी शुद्ध हो जाती है, लेकिन वाणी सिद्धि का मतलब इंग्लिश में ऑथेंटिकेशन। हम लोग जब यहाँ आते हैं, गुरुदेव भगवान बड़े प्यार से जिमी बालक कह तो तरी बाता, वही वाली भाव से यहाँ बैठकर सुनते हैं। और फिर एक आध बार एक ऐसा कहते, अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा हो गया। तो ये ऑथेंटिकेशन है हमारे लिए, वाणी का सिद्धि का विषय है। तो अशुद्ध और असिद्ध को शुद्ध और सिद्ध करने के लिए हम लोग यहाँ आते रहते हैं। तो हमारे आने का हेतु तो यही है और जीवन भर यही रहेगा, ये हेतु है। तो वाणी प्रदान करने का मेरा भाव ये है। भागवत जी का किसी विषय को लेकर बोलने का ये जो आदेश है, ये तो आज्ञा गुरुणाम ह्यविचारणीय, इसी भाव से हम लोग आते हैं। सहदेव भाई कल बोल रहे थे, वो बात से मैं पूर्ण समर्थ हूँ कि कोई विषय ऐसा नहीं है, कोई बात ऐसी नहीं है जो यहाँ से न कही गई हो, सब बातें कही गई है, उसी का पुनरावर्तन यहाँ होता है। लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान कथा में एक बहुत बढ़िया सूत्र कहते हैं, और बार बार वो सुनने को मुझे मिला है। वो कहते हैं, कला में जब पुनरावृत्ति होती है तो कला मर जाती है, और अध्यात्म में जब पुनरावृत्ति होती है तो अध्यात्म निखर जाता है। हाँ, कला में पुनरावृत्ति हो, इन बच्चों को मैं कह दूँ कि आप चित्र बनाओ और सभी एक ही जैसा चित्र बनाए, तो हमारी भावनगर सब ने एक बनाया, कुछ अलग अलग बनाते। लेकिन जब राम नाम की माला है तो एक पारा किसी और मंत्र का, दूसरा और का, ऐसा होता है क्या? वो तो पुनरावर्तन। तो अध्यात्म जो है वो पुनरावर्तन से निखर जाता है। तो इसलिए बारंबार उसी विषयों को यहाँ आकर कहने का हम सबको सौभाग्य मिलता है। तो हम लोग आए हैं, इसी हेतु से आए हैं। ज्ञान जो है वह जीवन में 3 प्रकार से मिलता है, या तो 3 स्टेप में मिलता है, नीचा, ऊपर और ऊपर। जो पहला वाला स्टेप है वो ये ऋषि कुमारों का है, मतलब हम ऋषि कुमारों का है, जो हमने यहाँ प्राप्त किया था। कहने का मतलब जो हमने प्राप्त किया था वो क्या है? शब्द ज्ञान है, उसको कहते हैं शब्द ज्ञान, जिससे हम सब शब्द को जान जाते हैं, शास्त्र को पढ़ लेते हैं, ये सब हमको कंठस्थ हो जाता है। जब हम लोग स्पर्धा करते थे तो संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता कंठस्थ करी थी और पूरी रुद्राष्टाध्याय कंठस्थ करी थी। अर्थ को छोड़ो, तात्पर्य को छोड़ो, केवल कंठस्थ करना है। और इस प्रकार से याद करते थे, जैसे चौथा वाला पद हमको बताओ, किम कुर्वत संजय बोलो और हम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से प्रारंभ कर दे, ऐसा हमने मतलब तैयारी की थी। लेकिन तब शब्द ज्ञान था, ये ज्ञान का प्रथम सोपान है जब हम शब्द जान लेते हैं। ये ऋषि कुमार बैठे इसलिए इस बात का मैं उल्लेख कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये उनके लिए।
लेकिन जब आप लोग बड़े हो जाओगे, फिर संसार में जब आओगे और फिर यहाँ से पढ़े हुए उसी मंत्र को जब वापस कभी दोहराओगे, और फिर जब हमारे आचार्य जी गुरु जी उपनिषद हमको पढ़ाते थे, और नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वेश वृणुते तेन लभ्य, तो वो जब मंत्र याद आते हैं तो तब वृणुते का अर्थ क्या होता है वो तब समझ में आता है कि ये वृणुते वाला तो बहुत विकट है, सब कुछ हो रहा है लेकिन वृणुते ही नहीं हो रहा है। तो ये है शब्द के अर्थ का ज्ञान। ये दूसरा वाला स्टेप है, उसमें शब्द के अर्थ को हम समझ पाते हैं। और तीसरा जो है वो है अनुभूति का। वो क्या है? जो हमने जाना उसको हमने अनुभव में समझा कि नहीं। देखो छोटा सा उदाहरण है, जैसे कोई यहाँ आके मुझको बताए कि ये पानी का गिलास है, ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, तो मैं समझ जाऊंगा कि ठीक ये पानी है। तो ये हुआ रट्टा वाला शब्द ज्ञान। लेकिन कोई जब कहेगा कि H2O है, इसका सूत्र, इसमें हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन है, ये कैसे बनता है, तो वो मैंने पानी को समझ लिया। लेकिन पानी का अनुभव मैं कब करूंगा? जब मैं उस पानी को पी लूंगा, क्योंकि पानी कैसा होता है वो पीने वाले को ही मालूम होता है, उसके रंग सूत्र का वर्णन करने वाले को, उसको देखने वाले को नहीं होता है। जो पीता है उसी को ही अनुभव प्राप्त होता है, और वह अनुभव संपन्न ज्ञान है, वह तो शास्त्र से नहीं मिलता है, गुरु कृपा से मिलता है। जब गुरु कृपा की मोहर लग जाती है तो फिर उस शास्त्र को हमें धीरे धीरे समझ में आ जाता है। और इसका रेशियो ऐसा है कि 100% में से 70% शब्द ज्ञान होता है, उसमें से 30% समझ वाला ज्ञान होता है, और उसमें से थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ 5%, मुश्किल से 5% अनुभव वाला ज्ञान होता है। क्योंकि जब ज्ञान का अनुभव हो जाता है तब तो हम ज्ञानी मिटकर ज्ञान बन जाते हैं। तो ये तो अनुभूति है, ये तो साधना और गुरु कृपा का फल है। तो 3 प्रकार के ज्ञान है, तीनों ज्ञान को हम समवेत करते हुए इस सत्र में हम चलेंगे। श्रीमद् भागवत का बहुत बढ़िया, वैसे तो बहुत सरल विषय है, धर्मादिक 4 पुरुषार्थों का वर्णन श्रीमद् भागवत में कहा गया है। और प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में जब श्री सूत जी महाराज इसका वर्णन करने लगते हैं, तो प्रारंभ में थोड़ा चिंतनीय विषय है कि क्या शौनकादिक ऋषियों ने 4 पुरुषार्थों के विषय में प्रश्न किया था? ये भी एक प्रश्न है, क्योंकि 6 प्रश्न करे हैं पहले अध्याय में। सार क्या है, श्रेय क्या है, श्रेय की प्राप्ति के साधन क्या है, भगवान के अवतार कितने हैं, उनका लीला अवतार चरित्र कैसा कैसा रहा, और जब ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्म कम शरणम गतः, ऐसा करके 6 प्रश्न किए गए। मेरे ख्याल से प्रत्यक्ष रूप में 4 पुरुषार्थों को पूछने वाली बात इसमें विशेष रूप से नहीं है, भगवद अनुराग के चलते ये सब प्रश्न किए गए, 4 पुरुषार्थों वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए इसमें एक सिद्धांत काम करता है। जैसे हम दवाई लेने जाते हैं तो हमको क्या क्या होता है वो सब हम डॉक्टर को बोल देते हैं, सिर में दर्द हो रहा है, पैर दुख रहा है, हाथ दुख रहे, ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन दवा क्या देनी ये तो डॉक्टर ही नक्की करेंगे। हम जाके ये नहीं कहेंगे थोड़ी ठंड लग रही है इसलिए एक रिसोचिन दे दो, और थोड़ा एसिडिटी है इसलिए एक ओमिप्राजोल दे दो, और फिर एक क्रोसिन दे दो। ये नहीं हो सकता। डॉक्टर कहेंगे डॉक्टर मैं हूँ, बैठो। कल अनिल भाई कह रहे थे अभी तुम बच्चे हो, तो हमारा भी यहाँ ऐसा ही है। हम जब प्रवचन करने आते हैं तो गुरुजी हमको कहते अभी तुम बच्चे हो, और ये सुनने के लिए ही हम आते हैं। क्योंकि और सब जगह तो अभी आप व्यास हो, अभी आप आदरणीय हो, अभी आप कथाकार हो, ये सब चलता रहता है। यही आते हैं तो गुरुजन कहते हैं अभी तुम बच्चे हो, यही सुनने के लिए। अभी मैंने वो एक वीडियो देखा था कि वो साउथ का वीडियो है, और IAS ऑफिसर जो है उसका पूरा ग्रुप अपने गुरुजी के पास छड़ी खाने के लिए पहुंच जाता है। क्या बढ़िया वीडियो था, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोग लाइन से खड़े हो गए, और गुरुजी की अवस्था देखो आप, उसके हाथ में छड़ी नहीं उठ रही है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और सब ऐसे कर रहे गुरुजी, और गुरुजी एक लगाया, अरे मजा आ गया, मजा आ गया। तो ये जो है अभी तुम बच्चे हो वाली जो बात है, ये अनुभव तो यही हमको मिल सकता है। हम सद्भागी है
कि गुरुदेव के सानिध्य में बार बार इस प्रकार से आने का सौभाग्य मिल रहा है। तो गुरुजी, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप क्या पूछते हो, ये वो गुरु ही नहीं है जो आप क्या पूछते हो उस पर ध्यान दे। गुरु वो है जो आपको क्या चाहिए अभी उसका जिसको मालूम हो जाए, देखते ही पता चल जाए कि इसको ये आवश्यकता है। इसलिए प्रश्न ये सब किए, लेकिन द्वितीय अध्याय में प्रारंभ में आप देखिए, व्यास जी की वंदना की और फिर 2 श्लोकों में सुखदेव जी महाराज की वंदना की और फिर नर नारायण की वंदना की और देवीम सरस्वतीम व्यासम इत्यादि सब करते हुए सीधा ही ये धर्मादिक पुरुषार्थों के विषय में प्रवचन किया। क्यों? मेरे मत अनुसार, क्योंकि ये तो मत है, इसका विरोध भी हो सकता है, इससे विशिष्ट भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस संसार में आने के बाद आपकी एक स्थिति निश्चित होनी चाहिए। या तो आप अर्थ में हो, या तो आप काम में हो, या तो आप धर्म में हो, या तो आप मोक्ष में हो। किसी एक में आपका होना अनिवार्य है। और इस चारों से जो बाहर है वो तो सप्तम स्कंद में जो कहा है, विधर्म परधर्मश्च आभास उपमा छलः अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञो अधर्मवत् त्यजेत, वो वाली स्थिति बन जाती है। तो पहले गुरुजी ने आदेश दिया कि पहले तुम 4 पुरुषार्थों को देखो, सुनो, समझो, उसके बाद अध्यात्म की यात्रा का प्रारंभ करो। तो इसलिए इस श्लोकों को यहाँ सबसे पहले दिया गया है। और वैसे भी श्रीमद् भागवत तो भाई हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याभिहितं मुखम तत्वं पूषण नपा वृणु सत्य धर्माय दृष्टये, इस सूत्र को श्रीमद् भागवत सिद्ध करता है। मैं आपको बताता हूँ, जो मंगलाचरण वाला श्लोक है ना, उसमें क्या कहा, सत्यम परम धीमहि। उसके बाद वाला श्लोक धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, और उसके बाद निगम कल्पतरो, निगमो वेदः वेदः दृष्टि। तो मंगलाचरण हो गया सत्याय, दूसरा श्लोक हो गया धर्माय, और तीसरा हो गया दृष्टये, सत्य धर्माय दृष्टये। तो ये हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याभिहितं मुखम, ये तीनों सूत्र इसी के भागवत जी के प्रारंभ में ही सिद्ध हो जाते हैं। तो ये जो श्लोक है बड़ा अद्भुत है। आइए हम इन पुरुषार्थों के विषय में चर्चा करें। ये भी चर्चा करें कि क्या वास्तव में चारों पुरुषार्थ के विषय में इन श्लोकों में कहा गया है या कुछ छोड़ दिया गया, क्योंकि मेरे मत अनुसार तो छोड़ दिया गया है। धर्मस्य यापवर्गस्य वर्ग्यस्य नार्थोर्थायोपकल्प्यते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिः लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः, ये बताया गया। उसमें प्रारंभ में धर्म का निरूपण किया गया है। अच्छा, इन चारों का निरूपण क्यों किया गया है? भागवत जी में तो वैसे भी चारों के 4 है, लेकिन साधक जब भगवान से जुड़े, अभी इसमें है ना वो टेक्निकल उदाहरण ही काम लगेगा। ये कंप्यूटर होता है ना, उसमें एक सीपीयू होता है और एक वीडीयू होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट और कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, वो हमारा बौद्धिक स्तर है, और वीडीयू है ना, वो हमारा चरित्र है। चरित्र को सब देखते हैं। सीपीयू तो अंदर सब घुसा है हार्ड डिस्क में, क्या क्या है वो तो हमको ही पता है, बाहर से तो नहीं दिखता है क्योंकि अंतर होता है। जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट में दिखता है वही दिखता है। अब जब क्या करना होता है, जब आप किसी और इक्विपमेंट्स को, लाइक एक प्रिंटर, उसको आप कनेक्ट करना है पीसी के साथ, तो पावर है, पीसी चालू है, कंप्लीट है, वायरिंग दे दिया है, फिर भी वो प्रिंटर पीसी के साथ चालू नहीं होगा। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है? ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं किए गए हैं। बिना ड्राइवर्स इंस्टॉलेशन के, ड्राइवर्स का मतलब है ये जो तुम्हारे साथ जोड़ा गया वह क्या है उसका सीपीयू को पता होना चाहिए, वरना वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जिस कंपनी का वो है प्रिंटर, उसके ड्राइवर्स आपको इंस्टॉल तो करने पड़ेंगे। तो श्रीमद् भागवत जब अपने सीपीयू से ज्वाइंट होता है तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष इसके ड्राइवर्स है, ये इसके साथ जुड़ते हैं। और जब इसको जुड़ते हैं तो जैसे ही भागवत जी को, अब ये पहला ही स्कंध है, तो जैसे ही कनेक्टेड किया कि कहा चलो पहले ड्राइवर्स इंस्टॉल करो, धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्प्यते। इसलिए गुरुजनों ने धर्मादिक पुरुषार्थों को यहाँ पहले कहा और बड़े ही अनूठे ढंग से कहा। देखो अब ऐसा है कि
जो भाव युक्त केवल कथा से कथा करते हैं, मतलब विद्वत्ता पूर्ण नहीं होता, तो उनमें भाव प्राधान्य ज़्यादा होता है। लेकिन हम लोग है ना, क्या है, जन्म से व्याकरणाचार्य है तो शब्द के पीछे ही चलते हैं। ठीक है, शब्द ब्रह्म है और परमात्मा शब्दातीत है, लेकिन हम शब्दातीत को भी हम शब्द से ही पकड़ते हैं। ये हमारा स्वभाव हो चुका है। देखिए, जो व्याकरण पढ़ा है ना, उसको कोई भी शब्द कहोगे ना, तुरंत वो एनालिसिस करने लगेगा, तोड़ने लगेगा, और तुरंत पता चल जाएगा उसको कि इसमें गड़बड़ है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गड़बड़ है, ये ठीक है। तो ये जो श्लोक है ना, उसको हम व्याकरण के साथ, हाँ, अब भागवत क्या है, वेदोपनिषदाम सारात जाता भागवती कथा। हम गुरुदेव भगवान के साथ पिछली बार जब आए थे तो श्री हरि मंदिर के वहाँ सीढ़ियों पर बैठे थे, तो एक चर्चा हमें हो रही थी कि व्याकरण भी एक दृष्टि से नीरस है, क्योंकि शब्द पर है पूरा, शब्द सूत्र, नींद आने लगती है, चर्चा चलती है। तो जैसे वो कह रहे थे ना कि न्याय में उन लोगों को, मुनि को नींद आने लगती थी, फिर जब उनका पीरियड आता था अब मजा आएगा करके, तो वो नीरस है। और वेदांत भी ऐसा विषय है, यहाँ उत्तरार्थ बलभोग विराग से शुरू करेंगे तो आधे घंटे में तो नींद आ ही जाएगी। नींद नहीं आती उन लोगों को, थोड़ा सा बहुत सुन लेना चाहिए, आने लगती है, और फिर एक बार उड़ जाती है, फिर कभी नहीं आती है, ये भी है। खैर, तो ये जो है उपनिषद, ये भी थोड़ा नीरस प्रतीत, ये नीरस प्रतीत होता है, व्याकरण भी नीरस प्रतीत होता है। उपनिषद का सार भागवत सरस है, उसकी सरसता को व्याकरण अपने में से रस प्रकट करके करेगा। तो इस अनुसार तो धर्मस्य याप वर्गस्य, इसमें ही शब्द दिया गया है। इस 2 श्लोकों में 2 बार ही का प्रयोग किया गया है। हमारे व्याकरण में कहते हैं तू ही चस्म हवई पाद पुरतौ, तू ही च स्म ह वै, ये सब पाद पूर्ति के लिए प्रयोग होता है। यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं तो बोलने का बड़ा आनंद हो रहा है, क्योंकि अपने आप हर एक पाद पूर्ति के लिए प्रयुक्त इस अक्षर का अपने आप में निजी अर्थ है। तू का मतलब जो सर्वसामान्य है, अभी हमको बता रहे, तो तू ही का मतलब यह ऐसा ही है। च का मतलब पूर्व किया कहा गया है, लेकिन ये भी है। स्म का मतलब भूतकाल में ऐसा ही था। ह का मतलब बहुत सारे जानते हैं, तुम नहीं जानते हो, तुमको बता रहे हैं ह। और वह भी निश्चयात्मक है, वही भी निश्चयात्मक है। लेकिन स्म जो है वो भूतकाल निश्चयात्मक है, और वही जो है वो वर्तमान निश्चयात्मक है। तो ये सब अपने अपने अर्थ उसमें लगते हैं। तो इसमें तू ही चश्मा हवई में ही वाला जो है वो है निश्चय पूर्वक धर्मस्य ह्यापवर्गस्य, धर्म का हेतु क्या है, धर्म किस लिए है, तो कहा ये आपवर्ग्य है। तो आपवर्ग्य किसको कहते हैं, तो इसमें एक शब्द है अपवर्ग। अब व्याकरण में कहेंगे तो अपवर्गो फलश्रुति ही, लेकिन यहाँ अध्यात्म में कहेंगे अपवर्गो मोक्षः। अपगतः वर्गः यस्मात् सः, वर्गः विभाजनम यत्र न विभागः, इयं माया अयं ब्रह्म इत्यादि विभागानां यत्र पराजयः, ये अपवर्ग कहा जाता है। मतलब मोक्ष वो है जहाँ न माया है न ब्रह्म है, आप ही अहम ब्रह्मास्मि हो गया तो मोक्ष हो गया। तो आपवर्ग्यस्य, धर्म का हेतु है मोक्ष सिद्ध हो जाए, इसलिए धर्मस्य यापवर्गस्य। तो कहा कि तो प्रॉब्लम क्या है, बोले लोग अर्थ में इसका प्रयोग कर लेते हैं पैसे के लिए, धर्म को पैसे के लिए प्रयोजित करते हैं। धर्म पैसा देता है, क्योंकि धर्म क्या है, धर्म भगवान का रूप है। जहाँ भगवान होगे वहाँ लक्ष्मी तो होगी ही होगी। जैसे ही आप धर्माचरण करोगे तो लक्ष्मी जी तो स्वयं आनी ही है, लेकिन लक्ष्मी जी आए इसलिए धर्म नहीं होता है। तो आपवर्ग्यस्य, ये अपवर्ग के लिए है। लेकिन यहाँ कहा गया नार्थोर्थाय उपकल्प्यते, इसको अस्य अर्थः अर्थाय न उपकल्प्यते। देखो इसमें 2 बार अर्थ शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अर्थः अर्थाय न उपकल्प्यते, अत्र प्रथम अर्थस्य तात्पर्यम हेतु, द्वितीय अर्थस्य तात्पर्यम धनादिकम माया, नार्थः अर्थाय उपकल्प्यते। ये अर्थ शब्द भी बहुत बढ़िया है। भागवत जी में अर्थ के दोनों अर्थ होते हैं। भागवत जी में अर्थ का एक अर्थ माया भी होता है, और भागवत जी में अर्थ का एक अर्थ ब्रह्म भी किया गया है। तो दोनों के प्रमाण है। हाँ, मैं आपको दोनों प्रस्तुत करता हूँ, बताता हूँ।
देखो भागवत जी में जहाँ पर ब्रह्मा जी को भगवान ने उपदेश दिया ना चतुश्लोकी का, वहाँ माया का निरूपण दूसरे श्लोक में कहा गया। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्याद आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, वहाँ ऋते अर्थम ई अर्थम इत्युक्ते सति परब्रह्माणम परमात्मानम, ये है। वहाँ अर्थ का मतलब माया नहीं है। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत, क्या प्रमाण है? बोले न प्रतीयेत चात्मनि, ब्रह्म का ही सूक्ष्म स्वरूप आत्मा है ना, जो उससे अलग हुआ है। तो जो आत्मा में नहीं दिखता है, जो ब्रह्म के अलावा दिखता रहता है, न प्रतीयेत चात्मनि ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत तद विद्याद आत्मनो मायाम। तो वहाँ अर्थ का प्रयोजन हो जाता है ब्रह्म। और कहीं कहीं भागवत जी के ही श्लोकों में अर्थ का तात्पर्य माया भी कर दिया। कैसे? अर्थे यविद्यमाने भी संस्कृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने नर्थागमो यथा। वहाँ अर्थे यविद्यमाने भी इत्युक्ते सति अर्थे मायायाम असत्यमानायाम सत्याम इति तात्पर्यम। माया नहीं होने पर भी, क्योंकि स्वप्ने अनर्थागमो यथा, तो वो माया का ही निरूपण है। तो वहाँ जो अर्थ है उसका अर्थ, तो यहाँ नार्थ अर्थाय उपपद्यते उपकल्प्यते, इसका मतलब बहुत एक एक बात को पकड़ते हुए चलेंगे हम जितना हो सके, क्योंकि ये तो है अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च काल बहुविघ्नता चो। जितना होगा उतना करेंगे, बाकी रहेगा तो भी तो वापस आएंगे। हाँ, और हमारा तो वापस आने का ही निश्चय होता है, इसलिए हर बार बाकी रखते हैं। हाँ, बाकी रखेंगे दूसरी बार, बाकी रखेंगे तो सेठ दूसरी बार बुलाएगा, ए हिसाब क्लियर कर चल। तो बाकी रख के ही जाना है, निश्चय ही है, बाकी रखना ही है। पहलेથી જ નીતિમાં ખોટ છે, तो ये पहले ही ऐसा है। तो धर्मस्य यापवर्गस्य, ये आपवर्ग्य है। तो नार्थोर्थाय उपकल्पित, क्या बढ़िया अर्थ किया है। नार्थ हेतु अर्थाय कामादिक प्रवृत्तिषु ऐहिलौकिक इच्छादिषु न उपकल्प्यते। देखो क्या बढ़िया, इसको आप है ना, जब शब्द को पकड़ोगे ना तभी भागवत जी का अर्थ समझ में आएगा। ऐसे ऐसे सुनते जाओगे तो मजा नहीं आएगा। आप है ना, शब्द को पकड़ो, आप व्यास जी के हेतु को, उनके तात्पर्य को पकड़ो। यहाँ कहा गया है न उपकल्प्यते, मतलब अर्थ की प्राप्ति के लिए धर्म का प्रयोग तो नहीं करना है, उसके लिए कल्पना भी नहीं करनी है। अच्छा, कल्पना तो नहीं करनी है, पास में उपसर्ग लगा दिया, योगी के समीप उपयोगी, आचार्य के समीप उपाचार्य, ऐसी तरह कल्प्यते के समीप उपकल्प्यते, मतलब ऐसी कल्पना के पास में भी मत जाना, क्योंकि ये वो आभास उपमा छलह वाला हो जाएगा। फिर क्या है, धर्म तो होगा, धर्म भी होगा, लोग मान सम्मान देंगे, हार पहनाएंगे, सम्मान करेंगे, ये सब होगा, लेकिन ये सब वो माया वाला ही फिर हो जाएगा। वास्तविक धर्म जो है, क्या बढ़िया। कल ये अनिल भाई जो बात कर रहे थे उन महापुरुष के बारे में कि आप कब मिलते, बोले मैं मिलता भी नहीं हूँ। क्या बढ़िया बात है, वो इतनी सहजता से, मैं मिलता भी नहीं हूँ। कब मिलते, बोले मैं नहीं मिलता हूँ। ये मैं मिलता नहीं हूँ ये कहना बड़ा दुर्गम है, लोगों को सबको मिलना ही है। आज तो नहीं मिलता हूँ ये कहने वाले बहुत कम है। तो ये वो धर्मवादी है जो धर्म का अर्थ के लिए उपकल्पना भी नहीं करते, हेतु सिद्ध तो नहीं करते, कल्पना भी नहीं करते, उपकल्पना भी नहीं करते। नार्थ अर्थाय उपकल्प्यते। अच्छा ठीक है, चलो फिर अर्थ का हेतु क्या होगा। नार्थस्य धर्मैकांतस्य, अर्थ का हेतु क्या है, बोले नार्थस्य धर्मैकांतस्य कीदृशस्य अर्थस्य इत्युक्ते सति अत्र विशिष्ट प्रयोगात्मको शब्दः धर्मैकांतस्य, धर्मे एकस्मिन् एव अन्तः यस्य सः तस्य, धर्मैकांतस्य, धर्म में ही अंत जिसका है, सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी, मतलब दान। ठीक है। और अपना नीति शतक में दानम भोगो नाशः तीसरो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया, उसमें भी दान कहा गया है। मुझे एक व्यक्ति ने पूछा था, बोले ये आप जो कह रहे हैं कि धर्म अर्थ का हेतु धर्म है, ठीक है, बहुत बढ़िया, भागवत जी में लिखा है, हम लोग समझ गए,
लेकिन फिर हम जो शुभ कमा रहे हैं सब धर्म में ही लगा देना है, मतलब कमाना देने के लिए ही है, तो हमको कुछ उपभोग करना ही नहीं है। और वो तो ठीक है, हम लोग शादीशुदा है, बीवी बच्चों का क्या करेंगे, परिवार का क्या करेंगे, जितना कमाएंगे सब धर्म एकांतस्य ही कर देना है। तो फिर हमको कहाँ जाना है, एकांत में, क्योंकि फिर तो एकांत ही हो जाएगा। हाँ, सब स्वार्थ से संबंध है, छोड़ के चले जाएंगे। तो मैंने कहा देखो, इसमें आप समझने में गलती कर रहे हो, भागवत जी में कहने में कोई गलती नहीं है। कभी हमारी है ना, आंखें घुमाने से पूरा दृश्य घूमने लगता है, लेकिन उसमें आंख का दोष है। वो भागवत जी में श्लोक है उसका, दृश्यते चलती वो भूहु, है ना, बहुत बढ़िया है। तो इसमें हमको समझने में गलती हो रही है। अपने परिवार का पालन पोषण करना भी धर्म है, ये भी धर्म ही है। यदि ये धर्म न होता तो भागवत जी के महात्म्य में त्यजलोक धर्मान, ऐसा गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को न कहा होता। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, ऐसा न कहा होता, लेकिन उन्होंने कहा। इसका मतलब ये भी धर्म है। तो नार्थस्य धर्मैकांतस्य मतलब जितना पत्नी को चाहिए, परिवार को चाहिए, पुत्र को चाहिए, पढ़ाने लिखाने के लिए चाहिए, उन लोगों के लिए घर मकान बनाने के लिए चाहिए, कुछ वाहन छोटी मोटी कार मोटर चाहिए, सब ले लो, कर लो, लेकिन तुम अपनी मति इसमें मत रखो। बाद में जो बचा वह फिर धर्मार्थ प्रयोग करो। तो धर्म के यहाँ दोनों अर्थ है, नार्थस्य धर्मैकांतस्य। कामो लाभाय ही स्मृतः, इसकी कामना लाभ के लिए न करें। हाँ, अब यहाँ ये बहुत बढ़िया बात है, यहाँ लाभाय कहा है और गीता में भी लाभ शब्द का प्रयोग किया गया है, दोनों जगह लाभ। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ददः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। और यहाँ कहें लाभ, बोले जो स्वार्थपरक लाभ है ना वो नहीं, पारमार्थिक लाभ पकड़ो। नार्थस्य धर्मैकांतस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। और कामस्य नेन्द्रिय प्रीति ही, कामना का क्या है, बोले न इंद्रिय प्रीति ही, वो इंद्रिय प्रीति के लिए नहीं है काम। अच्छा, इसमें भी समझने लायक है। यहाँ ये काम मतलब शारीरिक सुख की केवल बात नहीं है। जो शरीर सुख है जो हम उपभोग करते हैं वैवाहिक जीवन के बाद, ये इतना भागवत जी है ना, बहुत क्या कहे, भगवत रूप है, सागर है। इसमें जितना छोटा अर्थ हम करेंगे उतना दोष छोटे अर्थ करने वाले को लगेगा, भागवत जी को नहीं लगेगा। क्योंकि सूरज के ऊपर आप मुट्ठी भर धूल फेंक दोगे तो धूल अपने मुख पर ही आनी है, सूरज को कहाँ धूल स्पर्श करने वाली है। तो अर्थ करने में जरा सावधान रखे। इतिहास पुराणाभ्याम भागवतम समुपब्रूहयेत, वेदम समुपब्रूहयेत श्रीमद् भागवतम, ये भी है। तो इसको समझने में जरा, तो यहाँ कामस्य नेन्द्रिय प्रीति ही जो है, वहाँ काम से मतलब शरीर सुख नहीं, काम से मतलब सभी प्रकार की कामनाएं, सभी इच्छा है। अच्छे कपड़े पहनने की, अच्छा खाने की, अच्छी जगह घूमने जाने की, अच्छे मकान में रहने की, अच्छी गाड़ियाँ घुमाने की, परिवार के साथ रहने की, जो भी कामनाएं हैं वो सब कामनाएं नेन्द्रिय प्रीति ही, इंद्रिय प्रीति के लिए नहीं है। क्योंकि इंद्रियों को जब भोग का स्पर्श होता है तो फिर वह भगवान को स्पर्श नहीं कर पाती है, भौगिक इंद्रियां अपवित्र हो जाती है। ये जो है फिर बाद में ब्रह्म को नहीं जान पाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उपनिषद में ब्रह्मा जी ने कठोपनिषद में कहा, परांचि खानी व्यसुरनत स्वयंभु तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। उपनिषद का मंत्र है, परांचि खानी विषयाभिमुखानी इति तात्पर्यम, परांचि इति परम विषयम उपलक्ष्य अंचति, अंचु धातु है गति अर्थ में। परांचि खानी इंद्रियाणी व्यसृणत, ऐसे हमारे आचार्य जी कहते थे, उसको काट के ऐसे घुमा दिया, ऐसा कहते थे हम जब पढ़ते थे, घुमा दिया, इंद्रियों को घुमा दिया। तो तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन, अपने को नहीं देख पाती है। तो जीवन बार बार नहीं मिलता है, ये न हो इसलिए कामस्य नेन्द्रिय प्रीति ही लाभो जीवेत यावता, जिससे जीवन का लाभ मिलता रहे। जीवन का लाभ क्या है, बोले जिस जीवन में परमात्मा है वही परम लाभ है। जन्म लाभ परः पुंसाम यदि अंते नारायण, नारायण की स्मृति रहे अंत में
तब ये जन्म लाभ है, जन्म लाभ में है, खोटमा नहीं एम। उसका निर्णय तभी होगा जब अंते नारायण स्मृति ही होगा तो, और ये तभी होगा जब हमारी इंद्रिया भगवान के तरफ, तो हमारा पूरा जीवन है, जीवन चलता रहे, उसमें भगवान चलते रहें, भगवान का ही स्मरण रहे, इसलिए काम है। और फिर अब जो मुझे कहना है वो बात ये है कि इसमें ये 3 ही पुरुषार्थों के बारे में बताया गया है, मोक्ष के बारे में नहीं बताया गया। ये पक्का है, प्रूव है। कैसे बताऊं? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, क्या कहा अंतिम पद? जीव की तत्व को जानने के लिए इच्छा करो। नार्थो यश्च इह कर्म भी, जहाँ कर्म से यह मूत्रार्थ जो फल भोग मिलते रहते हैं, तो इस इंद्रियों से उसकी सिद्धि न हो। जीवन का हेतु है तत्व को जानने की इच्छा करना। अब तत्वों को जानने की इच्छा करना, इस बात में मोक्ष वाली बात कहाँ आ गई? ये तो मोक्ष के लिए प्रयत्न हुआ, मोक्ष नहीं हुआ। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि यहाँ 3 ही उपक्रम है, चौथा नहीं है। और चौथा नहीं है तो क्या व्यास जी भूल गए हैं? एक श्लोक और बना देते। कहा ही नहीं। और क्यों नहीं कहा? इसके बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों की चर्चा नहीं, कुछ ना कुछ कारण की हम चर्चा करेंगे यहाँ। जो मुख्य कारण है उस बात को ही बता के फिर मैं विराम की ओर जाऊंगा। मुख्य कारण क्या है, मुख्य हेतु क्या है, यहाँ मोक्ष का नहीं बताया गया। क्योंकि ज्ञान प्राप्ति शास्त्र का प्रसाद है, मोक्ष प्राप्ति गुरु का प्रसाद है। शास्त्र किसी को मोक्ष नहीं दे सकता है। इसका प्रमाण भगवत गीता में है, ज्ञान संगेन बधनाति। बधनाति कहा है, ज्ञान संग से छोड़ता हूं या वो छोड़, बधनाति। फिर कर्म संगेन देहिनम, ठीक है। तो ज्ञान संगेन, तो शास्त्र भी बंधन रूप है। इसलिए भागवत जी के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे, वो जो है वहां निर्ग्रंथा का तात्पर्य आप समझ लेना, वो यही है? तो जब तक शास्त्र है तो शास्त्र का हाथ में मोक्ष देने का अधिकार नहीं है। दे हैव नॉट लाइक दैट ऑथेंटिकेशन। उनके पास इसका कोई है ही नहीं, वो दे ही नहीं सकते। वो आपको इंगित कर सकते हैं, आपको भेज सकते हैं, उधर जाओ, ये रास्ता है, ये रास्ता है, जाओ। फिर एक जगह पर आएगी, वहां शास्त्र कहेंगे अब तुम अकेले जाओ, मैं यहां से आगे नहीं चल सकता, क्योंकि मैं शब्द में आबद्ध हूं। और शब्द उस पर मैं, बोले तुम आओ ना मेरे साथ, बोले मैं आऊंगा तो फिर वापस नहीं आ पाऊंगा। गूंगे खाई सरकरा खाई मुस्काई। शब्द यदि गया तो गया। हाँ, नमक की पुतली समंदर में गई तो फिर गई, वापस नहीं आएगी, वो तो फिर ब्रह्मरूप ही हो जाएगी। तो शास्त्र वहां से रुक जाते हैं, फिर आगे नहीं जाते हैं। तो वो मोक्ष वाला प्रकरण जो है ना, वो गुरु जी ने अपने हाथ में रखा है। सदगुरु कृपा करेंगे तो मोक्ष होगा। इसलिए मोक्ष मूलम गुरु। बहुत बड़े आप सब क्या पंडित लोग हैं। मैं आधा बोलता हूँ, आधा आप बोल जाते हैं। हाँ, विद्वान विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम नहीं वंध्या ब्रजानाति गुरुविम प्रसव वेदनाम। क्या बढ़िया बात है, जानकार लोग हैं सब। तो इसमें लिखा ही है, बताया ही है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसलिए जब एक बात बता के फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि इसका जो प्रमाण है कि जो गुरु कृपा करते। देखिए, एक वाक्य है मेरे पास, उस वाक्य का आप पूरे जीवन अपने पास रख लो। सही में जो गुरु होते हैं ना, वो ज्ञान का प्रवचन करते हैं। गुरु ज्ञान का प्रवचन करते हैं, और सदगुरु है ना, वो ज्ञान दे देते हैं। तो इसको समझना पड़ेगा आपको, अनुभव से, साधना से समझना पड़ेगा। मैं तो कह दूंगा, मेरा कर्तव्य है, लेकिन अब इसको अनुभव करो। गुरु जो है, हमारे गुरुजन सब बैठे ही हैं, वो क्या करते हैं, वो शास्त्र को पढ़ा देते हैं, वो ज्ञान को समझा देते हैं, गुरु ज्ञान को दे देते हैं। अच्छा, ये मैं बिना ऑथेंटिकेशन के कह ही नहीं सकता हूं, और वो भागवत जी का ही होना चाहिए। चर्चा तो भागवत जी की है, तो है। एक और बात है, आप देखना, महाभारत में, रामचरितमानस में, भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में, सब जगह पर आप देख लेना इसका, कि जहां जहां भी भगवान भक्त के सामने प्रकट हुए और उस भक्त ने जब प्रश्न कर लिया तो तुरंत परमात्मा इष्ट मिटकर गुरु बन जाते हैं। आप देखना,
बहुत सारी जगह पर है। लक्ष्मण जी ने भी प्रश्न कर लिया ना, तो राम बड़े भाई मिटकर गुरु बन गए रामचरितमानस में। यहां भी ब्रह्मा जी ने 10,000 दिव्य वर्ष तक तपस्या करी, और जब कहा कि मैं ये माया के सजन में फंसूंगा तो नहीं, और तुरंत भगवान गुरु बन गए। बस वही जो श्लोक है ना, वही आपके लिए बताना है मुझे, कि वहां कहा है ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। इसी में मेरे कहने का सार समाया हुआ है। ज्ञानम परम गुह्यम, ये ज्ञान तुमको दे रहा हूं, ये परम गुह्य है। और आगे लिख दिया, तुमको अनुभव के लिए साधना करने की जरूरत नहीं है, साथ में ही पैकेज दे रहा हूं। यद विज्ञान समन्वितम, जैसे ही मैं कहूंगा और तुमको बोध हो जाएगा, इधर ही इसी समय। यद विज्ञान समन्वितम, और क्या तात्पर्य है? सरहस्यम तदंगम च, और कहा श्रृणु नहीं कहा, गृहाण, ये ले ले। जैसे कोई वस्तु दे दे, ये ले ले, तो या गृहाण का यही तात्पर्य है। तो गुरु है वह मोक्ष को इसी प्रकार से जैसे दे देते हैं। शंकराचार्य के शिष्य हस्तामलक के समान सनित्योपलब्धि स्वरूपोहम आत्मा, तो वो वाली बातें सिद्ध हो जाती है। अब इसमें बाकी वाला क्या रह गया? बोले बाकी ये रह गया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ के रूप में हमको दे तो दिया गया, ये परमात्मा का प्रसाद है, ये अध्यस्त है हमारे शरीर में। इसका अधिष्ठान कहाँ है? कहाँ रुकेंगे? कहाँ रुकेंगे? मन बुद्धि चित्त अहंकार में। और वहां क्यों रुकेंगे? अवतांग के। अच्छा, और वो मन बुद्धि चित्त अहंकार के देव वासुदेव प्रद्युम्न संकर्षण क्यों है? ये पण अवतांग के। तो ये ऐसा है। तो इसका तो ये तो अनंत शास्त्र है, कहीं रुक, जहाँ रुकना चाहे वहीं रुक सकते हैं। मैं भी रुक जाता हूँ। गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। और ये वाणी गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पण करते हुए सबको जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।